वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, देन हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजंस टू ऑल्टर इट ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेस मेंशन किए जाते हैं और उन क्लॉजेस को किस तरीके से हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस एंड रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। सबसे पहले नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये 6 अलग अलग टाइप के क्लॉजेस हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द नेम क्लॉज। तो व्हाट इज नेम क्लॉज? This clause mentions the name of a company. As a company is a legal entity distinct from its member, it has to have its own name to establish its separate identity. The promoters choose a name for the company. तो नेम क्लॉज में कंपनी का नेम मेंशन किया जाता है, कंपनी का नाम मेंशन किया जाता है, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है। अपने जो मेंबर्स हैं उनसे कंपनी का अपना खुद का एक अलग पहचान है, अपना एक अलग सा अस्तित्व है। इस वजह से कंपनी का अपना एक खुद का नाम भी होना चाहिए, इस जिसके वजह से कंपनी की अपनी एक पहचान हो सकती है, कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगी, कंपनी अपना एक खुद का नाम एस्टैब्लिश कर सकती है। तो प्रमोटर्स जो है वो कंपनी का नेम चूज करते हैं। ऑलराइट, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम कंपनी का नाम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान रख के कंपनी का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इज द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल द नेम ऑफ एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो भी हमारे कंपनी का नाम हम सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, वो सेम नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के साथ में। दैट इज़ अगर कोई और एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब पहले से कोई कंपनी ऑलरेडी है जो रजिस्टर हो चुकी है प्रीवियस कंपनीज लॉ के अंडर या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, तो उस कंपनी का नाम और हमारी कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ये है। नेक्स्ट इज द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। तो हमारी कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ऐसे कोई भी शब्द हो, ऐसा कोई वर्ड हो जो कि कोई ऑफेंस हो, दैट इज़ कोई इलीगल वर्ड नहीं होना चाहिए हमारे कंपनी के नाम के अंदर। नेक्स्ट इज द नेम और वर्ड इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। तो कंपनी के नाम के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए या ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ऑफेंड करे, किसी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का। नेक्स्ट इज द नेम शैल नॉट violate the provision of emblem and names prevention of improper use act 1950। तो ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए जो हमारे कंट्री के एम्बलम या तो फिर नेशन को वायलेट करे, इलीगल हो, किसी को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का। नेक्स्ट इज द नेम शैल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो जो पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया है वैसा नाम, उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क से मिलता जुलता भी नाम हमारे कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड दैट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट द कंपनी इज कनेक्टेड विथ और हैज़ अ सपोर्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। तो कंपनी का नाम ऐसा कोई नहीं होना चाहिए या फिर उस नाम के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे एक इम्प्रेशन पड़े, एक ऐसा प्रभाव पड़े कि कंपनी किसी भी तरीके से या फिर कंपनी को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी जो लोकल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है। तो इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स का नाम नहीं होना चाहिए कंपनी के नाम के अंदर, कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए कंपनी के नाम के अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज in case of public company limited by shares or guarantee, the last word of the name should be limited. Example, Tata Steel Limited.
अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या तो फिर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का जो लास्ट वर्ड होता है उसके अंदर लिमिटेड ये वाला पर्टिकुलर वर्ड लगना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है टाटा स्टील लिमिटेड, तो टाटा स्टील ये कंपनी का नाम है, बट लास्ट में जो वर्ड है लिमिटेड ये पर्टिकुलर वर्ड लगना चाहिए अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। Next is similarly for private company limited by shares or guarantee, the last word of the name should be private limited. एग्जाम्पल पॉस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या तो फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के लास्ट वर्ड में एंड में कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड ये पर्टिकुलर वर्ड लगना चाहिए। एग्जाम्पल है पॉस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो पॉस्को इंडिया ये कंपनी का नाम है, प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड कंपनी के नेम के एंड में लगना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द वर्ड वन पर्सन कंपनी मस्ट बी मेंशन इन द नेम ऑफ द कंपनी इन ब्रैकेट। एग्जाम्पल स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में है OPC। तो अगर वन पर्सन कंपनी है तो वन पर्सन कंपनी के अंदर वन पर्सन कंपनी ये जो वर्ड है ये मेंशन किया जाना चाहिए कंपनी के नाम के एंड में, ब्रैकेट में होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये प्राइवेट कंपनी है, स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम है और ये कंपनी जो है वो वन पर्सन कंपनी है, तो ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी का शॉर्ट फॉर्म मेंशन किया गया है। ऑलराइट, द कंपनी एक्ट स्टेट्स दैट एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो कंपनीज एक्ट 2013 या तो फिर प्रीवियस कंपनीज एक्ट जो था 1956 उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी को अपनी जो कंपनी का नाम है, अपना जहाँ पे उनका एड्रेस है, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे जो उनका कंपनी का नाम है वो लगा होना चाहिए बोर्ड पे, या तो फिर पेंट से उनको अपना नाम जो है वो लिखना होगा कंपनी का। ऑलराइट, जो उनका जो बिजनेस प्लेस है जहाँ पे उनका ऑफिस है, ऑफिस के बाहर बोर्ड के ऊपर या तो फिर पेंट से कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। तो ये जो नेम क्लॉज है, कंपनी का जो नाम है जो हमने एक बार लिखा है उसको रजिस्टर करवाया है, जो प्रमोटर्स ने नेम सिलेक्ट किया है, तो अगर हमें वो कंपनी के नाम में कुछ चेंजेस करने हैं, ऑल्टरेशंस करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम? अ कंपनी में चेंज इट्स नेम एनी टाइम, तो कंपनी अपना नाम कभी भी चेंज कर सकती है। फर्स्ट ऑन इट्स ओन, मतलब जब कंपनी चाहे तब कंपनी अपने कंपनी का नाम चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज ऑन इट्स कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी और वाइस वर्सा, या तो फिर जब कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है उस समय वो अपनी कंपनी का नाम चेंज करेगी, या तो फिर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है उस समय वो अपना नाम कंपनी का चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज on the direction of central government if it is of the opinion that the name is similar to the name of an already existing company or similar to a registered trademark। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये बोले कि उनको कंपनी का नाम चेंज करना है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी का नाम है वो ऑलरेडी पहले से मौजूद किसी कंपनी का नाम है, या तो फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे ये नाम कहीं ना कहीं मिलता जुलता है या तो फिर सेम है, सिमिलर है। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेम क्लॉज कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। तो नेम क्लॉज कंपनी का जो नाम है वो अगर हमें चेंज करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। कंपनी की एक जनरल मीटिंग कंडक्ट होती है, वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 3/4 या तो फिर मोर देन 75% या तो फिर 75% वोट्स जो है वो फेवर में होने चाहिए प्रपोजल के। एग्जाम्पल है अगर 100% है, 100 लोग हैं और 100 में से 75% या तो फिर 75 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फेवर में वोट कर रहे हैं, तो कंपनी का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था नेम क्लॉज एंड अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। नेक्स्ट इज द एड्रेस क्लॉज। तो एड्रेस क्लॉज क्या है? जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब कंपनी का जो मेंशन किया, कंपनी का जो एड्रेस है जहाँ पे कंपनी लोकेटेड है वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो मेंशन किया जाता है एड्रेस क्लॉज में। देख लेते हैं। द क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड।
एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्टर्ड क्लॉज में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे कंपनी लोकेट हुई है, कंपनी जहाँ स्थापित है, वो पर्टिकुलर लोकेशन, वहाँ का जो एड्रेस है वो हमें एड्रेस क्लॉज में कंपनी का एड्रेस मेंशन करना होगा। और हर एक कंपनी जो है उन्हें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन करना है। दैट इज़ हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एड्रेस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अ रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अ मस्ट एज, तो कंपनी को ऑफिस, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो एड्रेस है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस लिए होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट इज इट एस्टैब्लिश द डोमिसाइल, दैट इज लोकेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का एड्रेस बताता है कि कंपनी का लोकेशन कहाँ है, कंपनी किस जगह पे स्थापित हुई है, एस्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट इज इट इज़ द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिस एक्सेट्रा विल बी सेंड। तो यह एड्रेस वह कंपनी का एड्रेस बताता है कि हमें कहाँ जाके कंपनी के साथ में कम्युनिकेट करना है। अगर हमें कोई लेटर्स भेजने हैं, कोई की बातचीत करनी है, कोई नोटिस भेजनी है, तो हम कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही सारे नोटिस और लेटर्स भेजेंगे। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल स्टेट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विल बी केप्ट। तो कंपनी का जो एड्रेस होता है वहीं पे कंपनी का ऑफिस होगा और वहीं पे सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स होते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी बुक्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कंपनी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंशन रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज द एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट्स द जुरिडिक्शन ऑफ द क्लोज कोर्ट वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर्स। तो एड्रेस क्लॉज जो है जो एक चीज़ मेंशन करता है, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि एड्रेस क्लॉज अगर होगा तो ही हम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। अगर एड्रेस नहीं होगा तो कंपनी केस नहीं फाइल कर पाएगी। सो कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, तो कंपनी जो है वो केस फाइल कर सकती है अपनी, ऑलराइट, अपने नाम पर किसी और के अगेंस्ट में, ऑलराइट। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस, एक पर्टिकुलर एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज। तो कंपनी अपने पर्टिकुलर ऑफिस का जो एड्रेस है वो चेंज कर सकती है। तो वो कौन से कंडीशंस में चेंज कर सकती हैं? अ कंपनी में चेंज इट्स एड्रेस इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी जो अपना एड्रेस है वो चेंज कर सकती है ये पर्टिकुलर कंडीशंस में। फर्स्ट इज वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी और टाउन। तो अगर कंपनी जो है वो अपना जो ऑफिस है वो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करती है, बट सेम सिटी या फिर सेम टाउन में, उस समय एड्रेस चेंज हो सकता है। इन दिस केस नो अल्टरेशन इज मेड इन द मेमोरेंडम। तो अगर एक ही शहर में, एक ही टाउन के बीच में हम खाली एक जगह से दूसरे जगह पे अपना ऑफिस, कंपनी का ऑफिस अगर शिफ्ट कर रहे हैं, उस समय हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन और सिटी विद इन द सेम स्टेट। और अगर सेम स्टेट है मगर शहर अलग अलग है, महाराष्ट्र के अंदर ही हम अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, उस वाले पर्टिकुलर टाइम में हम एड्रेस चेंज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और दूसरी थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज़ महाराष्ट्र से हम राजस्थान में अगर अपना ऑफिस स्टेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे एड्रेस क्लॉज में। In both these cases B and C, a special resolution is to be passed in the general meeting to alter the address clause. तो दोनों केसेस में, मतलब B और C, B में हम सेम स्टेट है मगर शहर अलग अलग हैं, तभी भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी। मोर देन 75% लोग जो हैं वो हाँ बोलेंगे, अप्रूव करेंगे, फेवर में वोट करेंगे, तो हम एड्रेस क्लॉज चेंज कर सकते हैं। और सी में तो हम स्टेट टू स्टेट चेंज कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र से राजस्थान अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, उस समय भी हमें स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास करनी पड़ेगी। मोर देन 75% लोगों का अप्रूवल होना चाहिए, वोट जो है फेवर में आना चाहिए एड्रेस क्लॉज चेंज करने के लिए। इन केस ऑफ सी अबाव अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर सी कंडीशन है, मतलब अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में रीजनल डायरेक्टर का जो अप्रूवल है, सहमति है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, ऑलराइट।
यहाँ पे हमारा एड्रेस क्लॉज ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजंस टू ऑल्टर इट ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेम क्लॉज एंड एड्रेस क्लॉज ये दोनों क्लॉजेस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। एंड किस तरीके से हम इन दोनों क्लॉजेस में ऑल्टर करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ये भी हमने स्टडी किया। आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। हमने दोनों क्लॉजेस यहाँ पे कवर किए हैं, बाकी के जो 4 क्लॉजेस हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।